नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन की वह घड़ी बनकर आया है जब ब्रह्मांड के अदृश्य द्वार खुलने जा रहे हैं और आपके जीवन के हर कोने में प्रकाश की ऐसी बौछार होगी जो अब तक आपने केवल कल्पनाओं में ही सोची थी। सबसे पहले हम समस्त ब्रह्मांड के अधिपति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका नाम लिए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर हम हाथ जोड़कर माता पार्वती और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आज का ये दिन उन सभी के लिए मंगलकारी बन जाए जो इस ज्योतिषीय संदेश को श्रद्धा और विश्वास से देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्रों में ऐसा समन्वय बन चुका है कि आपकी किस्मत को एक नई दिशा मिलने वाली है। आज वह समय है जब आपके जीवन की कई उलझी हुई गांठें खुलने वाली हैं। आपके जीवन में लंबे समय से जो रुकावटें थी, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, संबंधों से, धन से या नौकरी और व्यापार से, उन सब के पीछे जो ग्रह दोष और मानसिक बाधाएं थी, उनका अंत होने वाला है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, वैसे ही आपकी किस्मत की पहली किरण अब आपके घर के द्वार पर दस्तक दे चुकी है। आज आपको ध्यान देना है कि जो कार्य आप कई समय से सोचते आ रहे थे लेकिन किसी न किसी वजह से वह रुक जाते थे, आज उन सभी कार्यों का आरंभ सफलतापूर्वक होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अचानक कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपके पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाएगा। कहीं से अटका हुआ पैसा आ सकता है, कोई नया काम शुरू हो सकता है या किसी पुराने काम से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आज के दिन आप खुद को अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के आदेश से आपको ये शक्ति मिली है ताकि आप अपने जीवन की राहों को साफ कर सकें। आपके आसपास जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो लोग आपकी तरक्की से जलते थे, आज उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। ब्रह्मांड में ऐसा योग बन चुका है कि जो व्यक्ति आपके साथ छल करते आ रहे थे, वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे और आपके जीवन से दूरी बना लेंगे। ये समय है अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का। ये समय है प्रभु के दिए गए संकेतों को समझने का। जैसे ही आप आज अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आपको कुछ ऐसे संकेत अवश्य मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों लगता है। इसका कारण होता है आत्मिक संतुलन की कमी। लेकिन आज का दिन ऐसा है जब भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपके जीवन में वह संतुलन स्थापित करेंगे जिससे न केवल आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी बल्कि आपको आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। आज कोई पुराना मित्र, पुरानी याद या कोई पुरानी बात आपके जीवन में वापसी कर सकती है, लेकिन इस बार वह आपको आंसू नहीं मुस्कान देकर जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी बड़े निर्णय के लिए मन बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन अहंकार, घमंड और क्रोध से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इन तीनों भावनाओं से आज आपके भाग्य की गति प्रभावित हो सकती है। आज जितना हो सके शांति बनाए रखें, किसी का अपमान न करें, किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करें और संभव हो तो मंदिर में जाकर भगवान को जल अर्पण करें। ये कार्य आपके सभी दुखों को हरने वाला सिद्ध होगा। आपकी कुंडली में आज के दिन जो शुभ योग बना है, वह अति दुर्लभ होता है। ये योग जीवन में केवल कुछ ही बार आता है और जब आता है तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये योग दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई नई दिशा खुलने वाली है। ये दिशा हो सकती है कोई नया व्यापार, कोई नया रिश्ता, कोई नया अवसर, कोई विदेश यात्रा या कोई ऐसी बात जो अब तक आपके लिए केवल एक सपना थी। ये योग इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आपके अंदर जो रचनात्मकता है, जो कला है, जो विशेषता है, उसे आज का दिन बाहर लाने का है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसमें आज आपकी पहचान और भी प्रखर होगी। एक और बात जिसका आज आपको विशेष ध्यान रखना है, वह है परिवार। आज अपने परिवार के साथ थोड़ा समय अवश्य बिताएं। जो प्रेम और स्नेह आप उन्हें देंगे, वह 7 गुना होकर आपके पास लौटेगा। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी से मधुर संवाद करें और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज अपने दिल की बात कहने का शुभ दिन है, क्योंकि आज आपकी बात सीधे उस व्यक्ति के दिल तक पहुंचेगी। आज घर से निकलते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। सफेद रंग के वस्त्र पहने या कोई सफेद वस्तु साथ रखें। इससे आपके चित्त में शांति बनी रहेगी और ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होगी। साथ ही घर से निकलते समय एक बार ॐ गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आज आपके लिए दिव्य कवच का कार्य करेगा। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हैं। आज अगर आप किसी निर्णय को लेंगे तो उसमें असफलता का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। केवल शुद्ध मन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह समय है पुराने बंधनों को तोड़ने का,
नए मार्ग पर चलने का और जीवन के उस लक्ष्य को पाने का जिसकी कामना आपने वर्षों से की थी। क्या आप तैयार हैं उस चमत्कार को अपनाने के लिए जो आज आपकी जिंदगी को बदलने आ रहा है? क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है, यह उस प्रभु का दिन है जो स्वयं आपके हर दुख को हरने के लिए उतर आया है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करें, उन्हें नमन करें और स्वयं को तैयार करें उस दिव्य यात्रा के लिए जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज जिनके मन में वर्षों से एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरे जीवन में कब आएगा वह पल जब मैं भी मुस्कुराकर कह सकूं कि हाँ, अब मेरा समय आ चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आज वह घड़ी आ चुकी है। आज का दिन आपके लिए वह अद्भुत संदेश लेकर आया है जो आपके भाग्य को सोते हुए शेर की तरह फिर से दहाड़ने वाला है। ब्रह्मांड ने जिन 7 चमत्कारों का सहयोग आपके लिए रचा है, उनमें सबसे पहला चमत्कार आपके आत्मबल का जागरण है। जिस आत्मविश्वास को आपने बीते समय में खो दिया था, आज वह दुगनी शक्ति के साथ लौट कर आने वाला है। आप खुद पर फिर से भरोसा करना शुरू करेंगे, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आपके निर्णय अब आपको लाभ और सफलता की ओर लेकर जाएंगे। दूसरा चमत्कार यह है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे या जो आपके पीठ पीछे आपकी बदनामी करते थे, आज उनका चेहरा स्वयं बेनकाब होने वाला है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय स्वयं आपके लिए बोलेगा। ये समय न्याय का समय है और आपके जीवन में वह न्याय स्वयं महादेव की कृपा से उतरने वाला है। आपको किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, कोई सफाई नहीं देनी, बस अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि प्रभु अब हर बात का हिसाब देने को तैयार है। आपके विरोधियों को ऐसा उत्तर मिलेगा कि वे जीवन भर उसे भूल नहीं पाएंगे। तीसरा चमत्कार धन के क्षेत्र से जुड़ा है। आज आपको कोई बहुत पुराना अटका हुआ पैसा, कोई बकाया या कोई नया आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को अचानक लॉटरी जैसा लाभ मिल सकता है या कहीं से उपहार स्वरूप बहुत बड़ी राशि मिल सकती है। व्यापारियों को कोई बड़ा सौदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। ये सब भगवान श्री गणेश जी की कृपा से संभव होगा, क्योंकि वे ही हैं जो हर आर्थिक विघ्न को हरते हैं और रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर चलते हैं। चौथा चमत्कार आपके रिश्तों में होने वाला है। आज कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपसे रूठा हुआ था या दूर हो गया था, अचानक से वापसी कर सकता है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो कभी अधूरा रह गया था, वह फिर से जुड़ सकता है। माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रेम के रिश्ते मजबूत होंगे, दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी और टूटते रिश्तों में पुनः संवाद की शुरुआत होगी। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन अत्यंत शुभ है। पांचवा चमत्कार स्वास्थ्य को लेकर है। कई लोग लंबे समय से मानसिक तनाव, अनिद्रा या अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे। आज आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। जिन लोगों को कोई पुराना रोग परेशान कर रहा था, उन्हें आज से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई इलाज शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये समय अत्यंत अनुकूल है। शरीर में नई चेतना और सकारात्मकता का संचार होगा। अगर आप योग, प्राणायाम या ध्यान की शुरुआत करना चाहें तो आज से करें, परिणाम चमत्कारी होगा। छठा चमत्कार यह है कि जो लोग शिक्षा या प्रतियोगिता से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बहुत शुभ संकेत मिल सकता है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सूचना मिल सकती है या कहीं से कोई स्कॉलरशिप, दाखिला या नया अवसर मिल सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ज्ञान चक्र को सशक्त बना रही है। जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को लेकर असमंजस में थे, आज उन्हें स्पष्ट दिशा प्राप्त होगी और उनके लिए सफलता अब बस एक हाथ की दूरी पर है। सातवां और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आज आपकी आत्मा के द्वार पर वह शक्ति खड़ी है जो आपको भीतर से जागृत करेगी। ये वह शक्ति है जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने वाली है। जीवन का सच्चा आनंद केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और सेवा में है। आज आप किसी की मदद करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी जरूरतमंद को सहारा दें और फिर देखिए ब्रह्मांड किस प्रकार आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। ये सच्चा योग का समय है। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो संसार खुद ब खुद आपके चरणों में झुकने लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आज अगर कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे तुरंत प्रभु को समर्पित कर दें। महादेव का स्मरण करें और अपने हृदय में शांति का भाव लाएं। हर हर महादेव का उच्चारण आपके लिए आज ऐसा कवच बन जाएगा जो किसी भी बुरी नज़र या बाधा को आपके पास फटकने नहीं देगा। आज की रात जब आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने एक दीपक जलाएं और भगवान गणेश का स्मरण करें। ये साधारण उपाय नहीं, बल्कि आपके भाग्य के ताले को खोलने वाली चाबी है। तो प्यारे दोस्तों, ये समय है सजग और सतर्क रहने का। ये समय है बदलाव को गले लगाने का। अगर आपके मन में यह विश्वास है कि हाँ, अब मेरा समय आ गया है, तो यकीन मानिए सारा ब्रह्मांड भी उसी दिशा में कार्य कर रहा है। आप केवल आगे बढ़ते रहिए, भगवान का नाम लीजिए और यह विश्वास रखिए कि आपके जीवन में अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। जिस तरह रात के सबसे अंधेरे हिस्से के बाद ही सूर्योदय होता है,
उसी तरह आपके जीवन की जिस पीड़ा, जिस असफलता, जिस निराशा ने आपको तोड़ दिया था, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। महादेव के आशीर्वाद से और माता पार्वती की ममता से आज आपको वह साहस मिलेगा जो सालों से आपको भीतर से खोखला कर रहा था। आज आपकी आत्मा का पुनर्जन्म होने वाला है। आप पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरने वाले हैं। ये केवल आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन के हर स्तर पर परिवर्तन का संकेत है। जिस तरह से एक बीज मिट्टी में छुपकर वर्षा और सूर्य का इंतजार करता है, ठीक वैसे ही अब आपके जीवन का वह बीज अंकुरित होने वाला है। कई बार जीवन में हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह अंत नहीं होता। वह एक नई शुरुआत होती है और यह शुरुआत आज आपके लिए हो चुकी है। आपको अब कोई रोक नहीं सकता। शत्रु चाहे जितना प्रयास करे, वे आपके मार्ग में केवल उतनी ही देर तक अड़चन बन सकते हैं जब तक आप उन्हें महत्व देते हैं। आज के दिन आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव करेंगे जो आपके विचारों से लेकर आपकी चाल तक को दिव्यता से भर देगी। आज अगर आप किसी सार्वजनिक मंच पर, किसी मीटिंग में, किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हिस्सा लेते हैं तो आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव होगा कि लोग ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनेंगे। आपको लोगों के बीच एक नया सम्मान मिलेगा। ये सब कोई सहयोग नहीं है बल्कि यह वह संकेत है जो दिखा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अब आपके जीवन की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर विचार अब प्रभु की छत्रछाया में होगा। प्यारे दोस्तों, आज आपको अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा। बीते समय में शायद आपने खुद को कम आंका या दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपनी कीमत को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब नहीं, आज से आपको खुद को सम्मान देना होगा, खुद से प्रेम करना होगा। जैसे माता पार्वती हर स्त्री की आत्मा में बसी है, वैसे ही हर पुरुष के भीतर शिव का तेज है। अब समय है उसे पहचानने का। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटा सकती। आज जिन घरों में सुबह सुबह दीपक जलाया गया है वहां सकारात्मक ऊर्जा पहले ही प्रवाहित हो चुकी है। अगर आप ये कर सके हैं तो समझिए आज का पहला शुभ कार्य आपके नाम लिखा गया है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं कर सके हैं तो अभी इस कार्य को कर लीजिए। एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा मंत्र और फिर देखिए आपकी किस्मत किस तरह से करवट बदलती है। ओम नमः शिवाय और एयूएम गम गणपतये नमः। ये दो मंत्र आज के दिन आपके लिए सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। दिन में कम से कम 11 बार इनका उच्चारण करें और विशेषकर किसी शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके इनका जाप करें। यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है तो आज अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो आपको सच्चा प्रेम देता है लेकिन आपने अब तक महसूस नहीं किया। आज का दिन उन रिश्तों को संवारने का है जिन्हें आपने नजरअंदाज किया या जिनमें गलतफहमियों के कारण दूरियां आ गई। यदि आप अपने रिश्तों में प्रेम और अपनापन लौटाना चाहते हैं तो आज अपने अहंकार को त्याग दें। पहला कदम आप बढ़ाएं क्योंकि आज के दिन बढ़ाया गया एक छोटा सा प्रयास भविष्य के लिए स्थायी रिश्ता बन सकता है। आज आकाश में ग्रहों की चाल इस बात का संकेत दे रही है कि जिन लोगों ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया था उनके कर्म अब उन्हें स्वयं घेरने वाले हैं। आप केवल दर्शक बनकर देखिए कि ब्रह्मांड किस प्रकार न्याय करता है। आपको बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रभु स्वयं आपके लिए रणभूमि में उतर चुके हैं। अब सिर्फ आपके हाथ में है कि आप कितनी श्रद्धा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर पाते हैं। आज यदि आपके पास किसी का भी बुरा सोचने का विचार आ रहा है तो उसे त्याग दें क्योंकि ये दिन केवल अपने और अपनों के कल्याण का है। किसी के लिए प्रार्थना कीजिए। कोई अगर पीड़ा में है तो उसे संबल दीजिए और जो आपके जीवन से दूर हो गए हैं उनके लिए भी शांति की कामना कीजिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है और यही है आज की विजय प्राप्त करने की कुंजी। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये संदेश मेरे लिए है तो तुरंत कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री गणेश जरूर लिखिए। साथ ही एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये सुनिश्चित करिए कि हर दिन आपको ऐसे ही दिव्य संदेश मिलते रहे, क्योंकि जो लोग सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिकता। तो प्यारे दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड आपके लिए संकेतों की भाषा में बातें करने वाला है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं तो आपको आज के दिन मिलने आपके जीवन में बदलाव लाने वाली कुछ नई चीजें होंगी। नए रिश्ते बनेंगे, पुराने रिश्तों में सुधार होगा और जो एक समय पर आपके जीवन में रुकावट डालने वाले थे अब वह आपके पक्ष में होंगे। और यही नहीं, ये बदलाव न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप अपनी स्थिति को और ऊंचा पाएंगे। याद रखिए, ये बदलाव केवल सहयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अब वह रास्ते खुलेंगे जो पहले बंद थे और आपके लिए जो अवसर छिपे थे अब वे आपके सामने होंगे। आपका आत्मविश्वास भी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। लोग आपके विचारों और सलाहों का सम्मान करेंगे।
जिस दिशा में भी आप कदम बढ़ाएंगे वहां सफलता आपका पीछा करेगी। आपके लिए ये समय सचमुच बहुत खास है। ये बदलाव इतना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है कि जो समस्याएं और दुख आपकी राह में थे, अब वे स्वचालित रूप से खत्म हो जाएंगे। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही आपकी जिंदगी का अंधकार भी अब खत्म होने जा रहा है। अब इस बदलाव को लेकर किसी तरह की शंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब सच है और यह केवल आपके लिए है। आपके जीवन में अब खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है। इस समय का पूरी तरह से लाभ उठाएं क्योंकि यही वह मौका है जो आपके भाग्य को बदलने वाला है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि आएगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य अब नए तरीके से चमकेगा। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उनका भाग्य इस समय के बाद बदलने वाला है। उनकी किस्मत उनके साथ होगी और उन्हें वह सब मिलेगा जो उन्होंने कभी चाहा था। प्रिय दोस्तों, अगले 3 दिन के भीतर एक ऐसी शुभ घड़ी आपके जीवन में आने वाली है जिसे देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, बधाई हो, आपकी किस्मत ने नया मोड़ ले लिया है। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक तूफानी बदलाव होने जा रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बन रहे हैं अद्भुत योग जैसे शनि का शश योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, राजयोग, धन योग और भाग्यवान योग। ये सभी योग मिलकर आपको बड़े लाभ और अपार सफलता की ओर ले जाने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 3 दिनों में जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला है। भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से 5 बड़ी खुशखबरियां आपके पास आने वाली है। ये खुशियां आपके जीवन के हर पहलू को रोशन करेगी। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे इन 3 दिनों में आपको प्राप्त होने वाली खुशियां आपके जीवन को नया दिशा देंगी। ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। ध्यान रखिए, हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज हमारी मेहनत, आत्मविश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेने में है। अपने मन से कभी हार मत मानिए क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले 3 दिन के भीतर आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभाव आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं। जीवन जीवन